हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा अंत में अपना रिव्यू देना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं एक नए बेहतर क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 और चैप्टर नेम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें से प्रश्न ये है कि ये कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करें। जैसे कि आप अगर मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं उपचयित और अपचयित के बारे में पढ़ाया था। तो मैं एक बार फिर से उसको याद दिला दूं कि उपचयित और अपचयित में थोड़ा सा क्या अंतर है, मैं आपको बता दूं। देखिए, आपको दिमाग में रखना है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन वो मतलब क्या है, ऑक्सीजन आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आपको क्या दिमाग में रखना है, ऑक्सीजन को। तो अगर जब भी ऑक्सीजन का ह्रास होता था, कमी होता था या अलग, तो इस स्थिति में क्या होता था, आपका अपचयित होता था। अगर वृद्धि हुआ या योग हुआ या बढ़ना, समझ लीजिए कुछ भी, तो इस स्थिति में क्या होता था, उपचयित होता था। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि उपचयित और अपचयित क्या होता था, कि जहां ऑक्सीजन बढ़ा वहां पर अपचयित होता है, उपचयित होता है। जहां पे ऑक्सीजन कमी हुआ, घटा या ह्रास हुआ तो यहाँ पे अपचयित होता था। चलिए समझते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि एक अभिक्रिया हुआ कि Na का O2 के साथ अभिक्रिया कराए तो 2Na2O प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जो पदार्थ है तो वो पदार्थ की पहचान करना है जिसमें उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान करना है। तो पहला वाला प्रश्न में आते हैं। देखिए, Na है और Na में क्या हुआ कि O2, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर है तो हमको ऑक्सीजन को ज्यादा गौर करना है। तो देखिए Na है और यहाँ पे O2 है, समझिए बात को। तो जब अभिक्रिया के उपरांत हम ये देखते हैं कि Na में क्या हो गया, ऑक्सीजन शामिल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला नंबर में कि जो Na है इसको सोडियम, सोडियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुटा। ये सोडियम क्या है, सोडियम में ऑक्सीजन क्या हुआ, वृद्धि हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन वृद्धि हो गया। तो इस स्थिति में ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब इस सोडियम में ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया। तो इस स्थिति में क्या हुआ, उपचयित हुआ। यानी सोडियम कौन सा, सोडियम में क्या हुआ, जिसका अपचयित हो गया। क्या हो गया, अपचयित हो गया। समझ में आ गया, इस पदार्थ का क्या हो गया, यहाँ पे अपचयित हो गया। ठीक है, सॉरी उपचयित हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, इसके साथ जुड़ गया। अब आते हैं इसमें आते हैं, तो इसका क्या हुआ, इस पदार्थ में क्या आता है, इस पदार्थ में क्या हुआ, देखिए इसमें इसमें क्या हुआ कि यहाँ जो था, यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हट गया तो क्या हो गया, इसका अपचयित हो गया। यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, अपचयित हो गया। तो सोडियम यहाँ पर उपचयित हुआ, O2। देखिए ये पदार्थ और ये पदार्थ भाग लिए थे, इसमें ऑक्सीजन जुट गया। तो जुटने से क्या होता है, उपचयित होता है, इसलिए इसमें उपचयित हो गया। इस पदार्थ में क्या हुआ कि ऑक्सीजन हट गया तो इसका क्या हो गया, अपचयित हो गया। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। देखिए इसमें देखिए CuO में देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था कि जब अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पर Cu बच गया, यानी ऑक्सीजन हट गया। जब किसी से ऑक्सीजन हटता है मतलब ह्रास कमी, तो क्या होता है, उपचयित हो गया। तो इस पदार्थ में क्या हुआ, उपचयित हो गया। ठीक है, और तो किस हो गया, और इसमें क्या हुआ, H2 में क्या हो गया आपका कि जुट गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो, जुटना क्या होता है, उपचयित हो गया। मतलब कहने का मतलब से आपसे पूछा यह है कि किसमें उपचयित हो रहा है, अपचयित पदार्थ की पहचान करना है ना। तो सोडियम में, तो अब समझिए बात को, देखिए तो Cu में क्या हो गया आपका, Cu का क्या हो गया, COU का क्या हो गया, यहाँ पे अपचयित हो गया टोटल। देखिए ऑक्सीजन हट गया। H2 का क्या हो गया, उपचयित नहीं, देखिए ऑक्सीजन, एक मिनट गलती हो रहा है, CuO है ना। तो इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन हट गया। जब हटता है तो क्या होता है, अपचयित होता है, सॉरी, जब ऑक्सीजन हटता है तो क्या होता है, अपचयित होता है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, उपचयित होता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा।
तो देखो ये सोडियम में यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम में O2 जो ऑक्सीजन छूट गया, तो जब जुटता है तो क्या होता है उपचयित, तो इसलिए उपचयित हुआ। और O2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, यहाँ से ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ अपचयित हुआ। ठीक है, CuO में क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया तो अपचयित हो गया। H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया तो उपचयित हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किसमें उपचयित हुआ किसमें अपचयित हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।